मिथिला, जहाँ कभी हरियाली और समृद्धि की आभा थी, वहाँ अब भी ऋतु परिवर्तन के बाद की शांति पसरी हुई थी। वर्षा तो हो चुकी थी, पर राजा जनक के हृदय में एक अनकहा सूखा शेष था। राजमहल के कक्ष में जनक मौन बैठे थे। उनकी आंखें दूर शून्य में टिकी थीं। मन में विचारों का घनघोर मंथन चल रहा था। मिथिला की धरती ने फिर से हरियाली ओढ़ ली, किंतु मेरे जीवन में कोई अंकुर क्यों नहीं फूटता। अगली प्रातः महर्षि शतानंद ने सभा में कहा, राजन, परंपरानुसार भूमि की उर्वरता का परीक्षण स्वयं राजा को करना होता है। यह केवल परंपरा नहीं, एक दिव्य आह्वान है। आप स्वर्ण हल लेकर भूमि पर हल चलाएं। यही विधि मिथिला को पूर्णता की ओर ले जाएगी। जनक ने मौन में सिर झुकाया। उस क्षण उनके मुख पर एक विलक्षण गंभीरता थी। अगली भोर मिथिला की राजसभा, महल की छतें और नगरवासी, सभी का ध्यान उस ओर था जहां राजा स्वयं साधारण वस्त्रों में, नग्न पांव, हाथ में स्वर्ण हल लिए भूमि की ओर बढ़ रहे थे। जब राजा जनक ने भूमि पर पहला हल चलाया, पृथ्वी की गोद में एक अद्भुत स्पंदन उठने लगा। जैसे ही स्वर्ण हल भूमि को चीरता गया, वायु में कमल और चंदन की सुगंध घुल गई। आकाश में सैकड़ों पक्षी उड़ चले। जनक का हृदय भी इस कंपन को अनुभव कर रहा था। यह कंपन, क्या यह केवल मेरा वहम है, या क्या भूमि भी कुछ कहना चाहती है? और तभी हल्के एक गहरे निशान से अचानक एक दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। प्रकाश इतना तेज था कि उपस्थित सभी जन स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें चौंधिया गईं। आकाश में वीणा और मृदंग की धुन गूंजने लगी। स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा होने लगी। महल की घंटियां बिना किसी स्पर्श के स्वयं बज उठीं। दासियां सैनिक भय व विस्मय में डूबे स्वर में बोले, महाराज, यह क्या हो रहा है? राजा जनक ने हाथ जोड़े। उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। उनके अधरों से निकला, हे पृथ्वी माता, क्या यह कोई संकेत है? वह प्रकाश और तीव्र हो उठा। जनक समेत समस्त मिथिला स्तब्ध। और फिर अचानक वह दिव्यता